बेलपत्र चढ़ाई हुई, एक बेलपत्र चढ़ाई हुई हजारों फल देने वाली होती है। जो अलग शिवलिंग अलग जलाधारी होती है, उस पर एक बेलपत्र भी अगर हम चढ़ा रहे हैं तो वो सहज फलदायी प्रदान कर देती है। उसमें कई लोगों के मन में संशय हो जाता है, हमारे नीचे का जो जलाधारी है वो छानवी की है, शिवलिंग नर्मदा के कंकर। कई बार किसी के मन में आ जाता है कि हमारे यहाँ जलाधारी अलग है, पीतल की, शिवलिंग हमारे यहाँ कांच का है, स्फटिक का है, तारक का है या पाषाण का है। तो क्या फल देगा कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? अब आपसे पूछते हैं, गंगा जी के जल को गंगाली जानते हैं आप लोग? सब गंगा भर के लाते हैं ना, एक रहती है, उसमें सील लगी रहती है। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर? यहाँ क्या बोलते हैं हमको स्मरण नहीं, हमारे उधर तो गंगाली कहते हैं उसको। जिसमें गंगा जी का जलवा रहता है, ढक्कन लगा रहता है, उसको देख रहती है, उसको हमारे यहाँ गंगाली कहते हैं। तो गंगा जी के जल को चाहे तुम गंगाली में रख लो और गंगा जी के जल को चाहे तुम पानी के लोटे में रख लो, जल बदलेगा क्या? क्या कहलाएगा? गंगा का जल ही कहलाएगा। उसी तरह शिवलिंग चाहे फिट वाला हो, चाहे वैसे ही आप आराधना करने वाले हो, उसका फल समाप्त नहीं होता, वो फल देता ही है। आप कितना सुंदर वर्णन करा। एक बार बाले में गुरु नानक देव जी से प्रश्न, बड़ा विचित्र सेवक था ये बाले, भगवान गुरु नानक देव जी का बड़ा विचित्र। उसने प्रश्न किया, गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया कि गुरुवर आपसे एक प्रश्न है, क्या मेरा रोज गुरुद्वारे जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज मंदिर जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज परमात्मा की चौखट पर जाना जरूरी है? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले अपने घर में बैठ कर भी अगर तू जिस ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है या गुरुद्वारे का स्मरण करता है या गुरु का स्मरण करता है, तो वहां तक नहीं भी पहुंचा, तेरा दिल भी अगर वहां तक पहुंच गया तो समझ लेना कि तू गुरुद्वारे तक, मंदिर तक पहुंच गया। हमारा मन, हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा चित्त अगर वहां तक पहुंच रहा है तो समझ लो कि हम वहां तक पहुंच गए। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कथा में तो आ जाते हैं पर दिल ही नहीं लग पाता भगवान की कथा। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे होंगे जिनका मन भी कथा में नहीं लगता। कथा में बैठे तैयार होकर आए, पानी की बोतल भी लाए, खाने पीने का सामान भी लाए, चली थी तो 2 रुमाल भी लेके चलिए, रुमाल में सुपारी भी बांध के लाइए। ऐसे ही नहीं आई है। दिल भी तो लगना चाहिए, मन भी तो लगना चाहिए। जहाँ मन परमात्मा से लग जाता है फिर परमात्मा से दूर नहीं रहता। हम परमात्मा के करीब पहुंच जाते हैं, परमात्मा हमारे करीब में आ जाता है। कोई देवता, कोई देवी, कोई अनुष्ठान बिना शिव के पूर्ण नहीं हो सकता। आप प्रयास करो। रामचरित मानस में वर्णन आता है कि राम जी को प्राप्त करने का साधन ही शिव है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का साधन ही शिव है। बिना शिव के
राम नहीं मिल सकते, बिना शिव के भगवान कृष्ण नहीं मिल सकते, बिना शिव के नहीं मिल सकते, बिना शिव के दत्त नहीं मिल सकते, बिना शिव के आपको कोई जिसका तुम भजन कर रहे हो, जिसका तुम स्मरण कर रहे हो, वो बिना शिव के मिल ही नहीं सकता, वो मिलेगा ही नहीं। प्रैक्टिकल करके देखना, अपने जीवन में आप एक बार ऐसा प्रैक्टिकल करना, एक बार ऐसा प्रयास करना, एक बार ऐसा प्रैक्टिकल कर देखना, प्रयास कर देखना कि आप किसी भी देवता की माला करना, जो तुम्हारा मन पड़ जाए उस देवता की माला करो, उस देवी की माला करो। हमारी तरफ से पूर्ण तरह से स्वतंत्र है, पूर्ण तरह से झूठ है। आप किसी भी देवता की माला करो, किसी भी देवी की माला करो, एक लोटा जल यदि आप भगवान शंकर को समर्पित कर आसन लगाकर माला करने बैठे हो, भगवान को भजने के लिए बैठे हो, शिव को चढ़ाकर तुम भगवान का भजन करने बैठे हो, तो निश्चित तुमने जो माला करी है उसका फल तुम्हें 3 से 4 दिन में मिल ही जाता है। अगर शंकर को जल चढ़ाकर तुम माला करने बैठे हो, शिव को जल चढ़ाकर यदि तुम भगवत भजन करने बैठे हो तो उसका फल मिल ही जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रामायण पढ़ी है या सुनी है? सबने पढ़ी है ना? रखो हाथ। कभी तो पढ़ी होगी, कभी तो सुनी होगी, कभी तो स्मरण किया होगा। अगर आपने